मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल पार्ट 2। ओके बच्चों, मीन्स जो सेल का पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। जो लोग नए बच्चे जो देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो सेल पार्ट 1 को देखें, देन ये सेकेंड वीडियो आकर के देखें। ओके बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें कि मेरा जो भी वीडियो आ रहा है वो आप तक पहुंच पाए। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मनीष तिवारी, दिस इज योर क्यूट सा चैनल इजी बायोलॉजी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग को बच्चों मालूम है कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हमारे अर्थ पे हैं, 10 मिलियंस लिविंग स्पीसीज। तो बात करते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म present on earth, it can be classified into two types। बच्चों फर्स्ट जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो आपका है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वो क्या है बच्चों? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो सेकेंड वो है बच्चों सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। समझ आ रहा है बच्चों? बच्चों जो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो या फिर हम ये कह लें डू नॉट कंटेन एनी सेल। ये किसी भी तरह का कोई भी सेल कंटेन नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों वायरस। इसका एग्जाम्पल क्या है? वायरस। बच्चों ये जो वायरस होता है ना, ये किसी भी तरह का कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आ रहा है बच्चों? एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आ रहा है बच्चों? ये जो वायरस होता है बच्चों, ये क्या करता है, अगर इंटर कर जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर कर जाए तो ये क्या करता है कि डेवलप होना स्टार्ट करता है। मतलब ये लिविंग हो जाता है, ये भी क्या कर लेता है, लिविंग हो जाता है, और क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट कर देता है उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिसमें ये इंटर करता है। समझ आ रहा है बच्चों? हम लोग बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बच्चों देखते हैं, ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे कंटेन वन और मेनी सेल। बच्चों इसका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। समझ आ रहा है बच्चों? साइनोबैक्टीरिया। इसी साइनोबैक्टीरिया को अर्लियर स्टेज में हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? अब देखो बच्चों, फर्दर जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है फर्दर क्लासिफाई होता है टू टाइप्स में। ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये फर्दर क्लासिफाई होता है टू टाइप्स में। फर्स्ट जो टाइप है बच्चों वो है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो सेकेंड इसका है वो है यूकैरियोटिक सेल। समझ आ रहा है बच्चों? मीन्स जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स में बटा हुआ है। फर्स्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोट्स। बच्चों जो हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे वो होगा यूकैरियोट्स। सेकेंड जो बच्चों होगा वो होगा यूकैरियोट्स। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बच्चों, देखो प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव। समझ आ रहा है बच्चों? प्रो मीन्स प्रीमिटिव होता है
और जो कैरियन होता है इसके मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स होता है बच्चों न्यूक्लियस। समझ आ रहा है? मतलब ये कैसा इनका न्यूक्लियस होता है? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, या फिर हम ये कह लें कि ये इनकम्प्लीट सेल होता है ये, या फिर हम ये भी कह लें कि इनकम्प्लीट सेल होता है ये। बच्चों इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ये न्यूक्लियर मटेरियल क्या करता है? कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। समझ आ रहा है बच्चों? सिंगल क्रोमोसोम, कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। और बच्चों ये जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये सिंगल क्रोमोसोम्स डायरेक्ट कांटेक्ट विथ, ये जो सिंगल क्रोमोसोम होता है बच्चों, ये डायरेक्ट कांटेक्ट विथ साइटोप्लाज्म, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। समझ आ रहा है बच्चों? और साइटोप्लाज्म में अनडिफाइंड, और साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म में अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है। समझ आ रहा है बच्चों? अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? और यही आपका जो न्यूक्लियोइड होता है, यहां पे कोई भी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, या डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो होते हैं, वो प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? टोटली अब्सेंट होते हैं, पाए ही नहीं जाते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? देन अब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोट्स में वही बैक्टीरिया आ जाएगा, आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा, समझ रहा है? साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, समझ रहे हो ना बच्चों? अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यूकैरियोटिक क्या होता है। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सेकेंड टॉपिक यूकैरियोटिक। देखो बच्चों, जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोट्स, यू मीन्स होता है बच्चों वेल डेवलप, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। यहां पे जो बच्चों न्यूक्लियस होता है ना, वो वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। और यहां पे इसको हम बोल सकते हैं कि एडवांस्ड, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कंप्लीट सेल होता है। एडवांस एंड कंप्लीट सेल मीन्स वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स होता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? बच्चों ये जो सेल जो होता है ना, ये कंटेन किया होता है, ये जो मीन्स यूकैरियोटिक सेल होता है, ये कंटेन किया होता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एंड अदर सेल मेम्ब्रेन, समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? अदर सेल ऑर्गेनल्स कह लें, अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल, समझ आ रहा है? या फिर हम कह लें सेलुलर ऑर्गेनल्स, वही डबल मेम्ब्रेनियन स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है बच्चों? यहां पे अगर हम समझें कि ये जो इसका एग्जाम्पल है, क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल्स,
इसका एग्जाम्पल जो होता है बच्चों वो क्या है, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्लांट एंड एनिमल्स का। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियाई पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मीन्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे डेवलप्ड होती हैं पूरी तरीके से। सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी पाया जाता है। मतलब ये आपका क्या होता है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों,